Not me but you, not me but you, not me but you. अरे अरे ये नॉट मी बट यू है क्या? इसका मतलब है हम नहीं पर आप। हम यहाँ आए हैं अपने लिए नहीं, हम सबके लिए। अबे यार थोड़ा सा साइड हो जाएगा। इधर आइयो। तू साइड हो, डीसी ने साइड पता है? हैं? डीसी ने साइड। अबे यार क्यों तू भी कर रहा है? और हमने अपनी सोच बदली है, खुद के लिए नहीं पर आपके लिए। भाई की लाडली है और है हर फिक्र से आजाद, माँ का सपना और पिता का अभिमान। पर क्या आप जानते हैं, इन नन्ही सी परियों की एक दायरे के बाहर उड़ान नहीं होती। जन्म लेते ही माँ इनके गहने चुराने लगती है। क्या सही क्या गलत हर बात पे सिखाने लगती है। देखो तुम लड़की हो, अपना ध्यान रखना। समाज को समझाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए अपने कपड़ों का जरा खास ख्याल रखना। सुनो किसी की बातों में मत आना। और कुछ भी गलत लगे तो सबसे पहले आके मुझे बताना। समाज के साथ चलना बेशक ही नहीं सिखाया जाता है, पर दायरा भी बताया जाता है। साल में सैकड़ों बार इन्हें देवी बनाकर पूजा जाता है और फिर बार इन्हीं को गालियों में याद किया जाता है। उनकी ही जन्मी दुनिया में वे महफूज नहीं होती। जमाने तेरी ये सोच बर्दाश्त नहीं होती। So to empower our words, we would like to invite Jyotika with her story. आवाज आ रही है? सीएससी से किसी को जानते हो? राम राम पिताजी। हाँ बेटा, क्या हुआ पेट? नहीं सी में। पिताजी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोल। पिताजी मेरे सभी दोस्तों के पास नए नए गैजेट्स हैं और मैं हूँ जिसके पास फ़ोन भी नहीं है। मुझे भी एक फ़ोन चाहिए। कौन सा फोन चाहिए बेटा? वही जो मार्केट में लेटेस्ट है पिताजी। लेटेस्ट चाहिए। कितने का आता है बेटा वो? यही कुछ 25-30 हज़ार का आएगा पिताजी। देखिए देख मेरे अलमारी में देख, ले क्या कितने हैं? आ गया जी कितने हैं? पिताजी 30 हज़ार निकाले। तो बेटा हो जाएगा 30,000 से काम। जी पिताजी। तो ठीक है, दुकानदार से वारंटी लेना और फोन अच्छा लेके आना। जी। और पैसे गिरा मत देना। जी पिताजी। और जल्दी गिरा जाना। जा बेटा। प्रणाम पिताजी, ये लीजिए चाय। हड्डी क्यों है? घर का काम करने जाके। वो पिताजी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोल। पिताजी अब मैं कॉलेज में हूँ और आपको पता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई का कितना शौक है, इसलिए मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है। अब तो बेटा पढ़ाई में फोन का क्या काम आ गया? वो पिताजी क्लासेस कॉलेज से क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी फ़ोन में। अपनी मम्मी का ले ले फोन, है तो सही उसके पास फोन। लेकिन पिताजी मम्मी का फ़ोन तो ओल्ड मॉडल है, उसमें पढ़ाई करने में मुश्किल होगी। ठीक है, अभी तो जा घर का काम कर। और ये पढ़ने लिखने से कुछ भी ना होगा। घर का काम सीखेगी ना तो अगले घर काम आएगा। जी पिताजी। और दीदी क्या हाल, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बस ठीक चल रही है। क्या हुआ, बड़ी मायूस लग रही हो? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने आपकी और पिताजी की बात सुनी। आपको फ़ोन चाहिए था ना, ये लो आप मेरे फ़ोन से पढ़ लो। अरे नहीं, पिताजी ने कहा है कि तुम मम्मी का फ़ोन यूज़ कर लो, इसे तुम रख लो। क्या मम्मी का फ़ोन जिसपे एक यूट्यूब भी नहीं चलता, आप उस पर कैसे पढ़ाई करोगी? मेरा फ़ोन ले लो, एकदम लेटेस्ट मॉडल है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें भी तो पढ़ाई करनी है ना, इसे तुम रख लो। मेरा क्या है, मैं तो दिन भर गेम खेलता रहता हूँ। आप मेरे फ़ोन से पढ़ लो। अरे नहीं, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं मांग लूँगी, अभी तुम जाओ खेलो। ठीक है दीदी।
पिताजी पिताजी पता है आज क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? पिताजी आज मेरा कबड्डी का मैच था और हम जीत गए। यही पीछे वाली गली में था पिताजी। वो सलमान जी का बेटा ये आया था क्या? जी पिताजी, ओपोनेंट टीम में था। और तो उसको पथड़ा नहीं पथड़ा तूने? अरे उसे तो पूरा लतेड़ डाला पिताजी मैंने। वो हमारा शेर बाप का नाम रोशन कर दिया तूने तो। ऐसे ही बाप का नाम रोशन करता रहे। बस आपका आशीर्वाद है पिताजी। ऐसे ही चल, बढ़िया काम किया तूने शर्मा जी के बेटे को पछाड़ के। जी पिताजी। शर्मा जी के तो खाना खा। और इनकी मम्मी जी आज जी इसके मनपसंद खाना बना देना। हाँ बिल्कुल। और ये ला पैसे, हलवाई के पास जाना और अपनी मनपसंद मिठाई लेके आना। जी पिताजी। और घर जल्दी आ जाना जा। जी पिताजी। पिताजी आज पता है क्या हुआ? क्या हो गया? पिताजी आपको मुझ पर बहुत गर्व महसूस होगा, आज मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अरे तो क्या हो गया बेटा? हमेशा किताबें चाटती रहती है, उन्हीं में डूबी रहती है, इस बात तेरा तुक्का लग गया होगा। जा घर का काम कर जाके। और ये पढ़ने लिखने से कुछ भी ना होगा, घर का काम सीखेगी ना तो अगले घर काम आएगा। जा। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है? पिताजी कभी मेरी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते। जी भाई, अरे पर यहाँ पे कितने बंदे। पिताजी वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा क्या हुआ? देख तू। पिताजी अपना शर्मा जी का लौंडा है ना, हाँ। वो सैटरडे नाइट ऑर्गेनाइज कर रहा है, वहीं जाना था। शर्मा जी का बेटा? जी पिताजी। अरे पूछना उसके बारे में यार। जी पिताजी, है ही वो इतना मान। वैसे क्या होती है, कौन सी नाइट है, क्या बोलते हैं इसको? सैटरडे नाइट क्या होती है अरे ये? कुछ नहीं पिताजी, बस थोड़ा रात को नाच गाना होता है, मस्ती करते हैं। चल वो तो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो नशे वगैरह थोड़ी होते हैं। नहीं नहीं पिताजी, कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा मस्ती करते हैं। तो ध्यान रखना, नशों से मतलब गलत चीजों से दूर रहना। जी पिताजी। पता कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 2-3 हजार चाहिए थे पिताजी। ये देख देख कितने आए थे कि देख। 2000 है पिताजी। तो हो जाएगा बेटा 2000 से काम? जी पिताजी। तो ठीक है, जाओ और गलत चीजों से दूर रहना। जी और पिताजी। जल्दी आ जाना। जी पिताजी। पिताजी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हैं बेटा, तन्ना पैसा की क्या जरूरत पड़ गई? पिताजी मुझे किताबें लेनी थी पढ़ाई के लिए। किताबें, पढ़ाई। अब तेरी इनके लिए पैसे जोड़ूं, तेरी शादी के लिए पैसे जोड़ूं? कल को मेरे पास हवाई जहाज मांगेगी तू, वो भी ला के देना पड़ेगा तेरे को। नहीं पिताजी, मुझे ये किताबें बहुत जरूरी है मेरी पढ़ाई के लिए। अरे तो बेटा किताबें वहाँ से ले लेना, वो होता है कमरा जहाँ पे फ्री में मिलती हैं किताबें। पिताजी लाइब्रेरी में ये किताबें खत्म हो गई हैं, इसलिए खरीदनी पड़ेंगी। खत्म हो गई तो जा घर का काम कर जाके, और अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाया कर। कुछ नहीं होगा ये पढ़ने लिखने से। पिताजी मेरी कोई बात नहीं सुनते। आर्यन की मम्मी, ओ आर्यन की मम्मी, गेट खोलिए। अरे मीना जी, बड़े दिनों बाद दिखे हो। आइए जी, टाइम ही नहीं मिलता है। आइए आइए बैठिए, और बताओ आपके लिए कुछ नाश्ता पानी लेके आओ? एक काम करती हूँ, चाय चढ़ा लाती हूँ। नहीं नहीं जी, बैठ जाइए, बहुत दिनों बाद मिले हैं, बातें कर लेते हैं। जी जी ठीक है, बताइए। आप तो आजकल बाहर ही नहीं निकलती हैं जी। अरे क्या बताए, घर के काम काज से फुर्सत ही कहाँ है आज। आपको पता है अपने पड़ोस में नई बहू आई है? जी जी बिल्कुल, कल ही तो उनसे बात हुई है, बड़ा प्यारा रिश्ता लगा है, बड़े प्यार से रखते हैं उसको तो। ये तो दिखावा है जी, वो तो हम ही जानते हैं कैसा बर्ताव किया जाता है नई बहू के साथ। है ऐसा क्या हो गया जी? बात बात पे ताने दिए जाते हैं जी। और पता है बहू के माता पिता को बहुत सारा धन दौलत देना पड़ा था। पर क्यों? क्योंकि लड़की भी नाटी है और चेहरा भी कुछ खास नहीं है, ऊपर से सांवले रंग की भी है। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। ऐसी लड़कियों को अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है जी। जी जी मुझे तो लगता है उन्होंने अपनी बिटिया पे ध्यान ही नहीं दिया था, इसीलिए जीवन भर की पूंजी चुकाकर शादी करनी पड़ी थी जी। मैं तो कहती हूँ आप अपनी ज्योति पे अभी से ध्यान दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, चलती हूँ, प्रणाम। जी प्रणाम, फिर आइएगा मिलने। ठीक है जी। जी। अरे बात तो सही कर रही थी मीना जी, हमारी बिटिया का भी रंग कुछ खास नहीं है, उसका भी रंग दबदबा है। कल को उसका शादी ब्याह होगा, हमें ही देखना होगा। एक काम करती हूँ, उसको लेप लगा देती हूँ। अरे बेटी
बिटिया इधर आजा, लेप लगा दो। माँ ये आप क्या कर रही हो? बेटा मुझे लेप लगाने दे। माँ कल मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ने दो। तो मैं कौन सी तेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा रही हूँ? मैं तो तेरे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ ना। अरे पढ़ाई लिखाई तो आते जाते रहेगी, अपने रंग रूप पे ध्यान दिया है कभी? और ये भारी पेट कच्ची उम्र शोभा नहीं देता है। कल से तू दौड़ लगाना शुरू कर दे। और आखिर है तो तू एक छोरी ही ना। अभी तो मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई और घर वाले मेरी शादी का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। वजन के कितने नंबर घट गए, रंग रूप के कितने नंबर कट गए, इसका रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। कहते हैं तू सुंदर नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी। हाँ या ना लड़का कहेगा, तू सुनेगी और चुप रहेगी। कहते हैं चेहरे पर जितने दाग होंगे उतने समझौते करने पड़ेंगे। अभी से ये बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि आईना तुझसे प्यार नहीं करता। तुम पढ़ लिख कर लायक बनो या ना बनो, किसी पढ़े लिखे के लायक बनो, ये समझा रहे हैं। इस खूबसूरती के रिपोर्ट कार्ड को हटा के तो देखो, मेरी नज़र से नज़र मिला के तो देखो।